आज हम अपना 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है ये समझेंगे। Ann is a girl, Ann is a short, Ann has a big dog, Ann has a short tail, the dog is brown in color। ये जो रेड करके बताए हैं ना, ये सारे क्या हैं, हमारे नाउन। अब एक डेफिनेशन समझेंगे हम छोटी सी। पहले हमने नाउन में क्या पढ़ा था? हमने नाउन में पढ़ा था आ नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कि किसी भी चीज का नेम, जिस चीज का भी नेम होगा वो होगी क्या, हमारी नाउन। लेकिन नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम, यानी कि जिसका नाम तो है लेकिन अगर हम किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आपने माना कि हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई हमें इंट्रोड्यूस करे तो हमारा नाम लिया, जो भी हमारा नाम है XYZ, ठीक है, लेकिन हम अपने नाम को बार बार तो नहीं बोल सकते, वो हमारे नाम को बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो रिपीट ना करे, उसकी जगह हम ही, शी या इट लगाएंगे। ठीक है, ही, शी, इट लगाएंगे, ये क्या बन जाएंगी, हमारी प्रोनाउन। जो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखो ये जितने भी हमारे रेड हैं ये सब क्या है, हमारे नाउन। जितने भी रेड दिखे हैं ये क्या है, हमारे नाउन। और जो ये इधर दिखे हैं रेड, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन। ठीक है, पहले ना हम थोड़ा सा कन्वर्ट करना सीखते हैं कि नाउन उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने ना एक शब्द लिखा करण। करण क्या है, हमारा एक नाउन है। करण क्या है, एक नाउन है। लेकिन हम बोले, करण को इंट्रोड्यूस करने लगे, जैसे कि करण इज अ गुड बॉय, करण इज इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास, यानी कि मतलब हम हर जगह करण 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 करके रिपीट करने लगे, तो ना जो सामने वाला सुनने वाला है ना वो भी इरिटेट होने लगेगा। लेकिन हमारी ग्रामर क्या कहती है उस चीज़ को, जो अगर हमने किसी का नेम एक बार ले लिया, फिर उसका नेम नहीं लेके उसको हम ही, शी या इट में कन्वर्ट करते हैं। जो करण है, करण एक लड़का है। करण कौन है, एक बॉय है। ठीक है, अभी हमने जेंडर चैप्टर में पढ़ा था मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मेल और फीमेल में अंतर। तो करण कौन है, हमारा मेल है। मेल क्या होता है, बॉय। ठीक है, करण बॉय है। लेकिन अगर हम इसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करें, बॉय के लिए ही, तो ये प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, और मैंने लिखा जैसे शी प्रोनाउन। शी लिखेंगे हम किसी लड़की के लिए, यानी कि गर्ल के लिए। ठीक है, हम अगर किसी का नेम नाउन है उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई लड़का है तो उसे बोलेंगे हम ही, और कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे हम, शी। और कोई निर्जीव वस्तु है, यानी कि कोई थिंग है या किसी चीज का नेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इट। ये तो सिर्फ हम इंसान के लिए लगा सकते हैं, ही या शी। लेकिन अगर किसी, जैसे जानवर है, मैंने लिखा लॉयन। लॉयन क्या है, हमारा एक नाउन है। अगर हम लॉयन को, हमने स्कूल में ऐसे जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें हमने देखा होगा, सिर्फ अगर हम किसी चीज़ का ऐसे पढ़ रहे हो तो उसका नाम तो सिर्फ एक बार ही आया है, दूसरी बार में क्या आता है उसको, इट। इट क्या है, हमारा प्रोनाउन। इट क्या है, हमारा प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम किसी इंसान को कन्वर्ट करेंगे, ही या शी, ही बॉय के लिए और गर्ल के लिए शी। अगर कोई जानवर है या कोई वस्तु है, कोई थिंग्स हैं, तो उनके लिए क्या लिखेंगे हम, इट, उसके नेम की जगह इट। ठीक है, फिर ये देखिए, डॉग इज ब्राउन इन कलर। इसने मतलब सब जगह ये ना नाउन दिए हैं। अगर हम इस तरह से सेंटेंस प्रयोग करेंगे ना तो वो हमारा गलत हो जाएगा। सही क्या है, सिर्फ एक बार नाम लेगा। ऑन इज अ गर्ल, सी इज अ शॉर्ट। सी क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोनाउन में, शी। शी हैज़ अ बिग डॉग, हर डॉग
has a short tail. It is brown in color. जो अना है वो एक लड़की है और वो शॉर्ट वो बहुत छोटी है. शी हैज़ अ बिग डॉग. उसके पास एक बड़ा सा कुत्ता है. हर डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल. उसके डॉग के पास मतलब उसकी डॉग की एक छोटी पूंछ है. इट इज़ ब्राउन इन कलर. उसका कलर कैसा है? ब्राउन. ये दिख रहा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. जो जितनी भी हमारी नाउन है, अगर हम उनको प्रोनाउन में नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन. वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन. The words she, her and it are pronouns. We write am with I. We write is with he. She, it. We write are with you, we, they. Pronouns is used in place of noun. It refers to. I is used for self, one. He is used for boy or a man, one. यानी कि हम आई खुद के लिए इज यूज्ड फॉर सेल्फ, वन. हम खुद के लिए यानी कि आई है तो उसको हम कैसे लिखेंगे प्रोनाउन में? वन. ठीक है. किसी का नेम है बॉय और मैन तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? ही, वन. यानी कि वो चीज़ें हमारी सिंगुलर होंगी ना तो हम ही, शी, इट नेम दे सकते हैं. शी इज यूज्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमन, वन. इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग और एनिमल. अभी बताया था आपको कि थिंग के साथ इट लगाएंगे और एनिमल के साथ इट लगाएंगे. वी इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ एंड मैनी अदर्स. वी लगाएंगे हम खुद के लिए और बहुत सारों के लिए. दे इज़ यूज्ड फॉर अदर्स. दैट कैन बी मैनी गर्ल्स, वुमन, बॉयज़ और मैन, मैनी. यानी कि दे यूज़ करेंगे हम किसके साथ? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लड़के और बहुत सारे मैन. दिख रहा है ये सारी चीज़ें हमारी प्लूरल्स हैं. ई आ रहा है इसमें भी ई आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है. हमने पढ़ा था पीछे वाले चैप्टर में सारे. अब हम पढ़ेंगे. अब देखो ये वाली चीज़ें, बस आपको ये शब्द याद रख, इसमें ना ये वर्ड्स याद रखने हैं. इसमें ना आपको याद रखना है आई खुद के लिए, ठीक है. ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, दे बहुत सारों के लिए, वी बहुत सारों के लिए, ठीक है. और इट, आई, ही, शी, दे, वे, इट, इसी. अगर हम डेफिनेशन लिखे प्रोनाउन की तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? इंस्टीड ऑफ नाउन्स, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द वो क्या है? हमारे प्रोनाउन. अब ना आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं तो उन्हें ना कन्वर्ट करके देखना प्रोनाउंस में, ठीक है. जैसे कि कोई पर्सन हुआ, किसी का नेम है तो वो किस में होगा? ही में. कोई वुमन है वो किस में होगी? शी में. कोई थिंग है वो किस में होगी? इट में. कोई जानवर है वो किस में होगा? इट में. बहुत सारे हैं वी. बहुत सारी लड़की हैं, लड़के हैं, मैन है, वुमन है, वे करके दर्शाएंगे तो वे हमारे दे. ठीक है. आप प्रोनाउंस के वर्ड्स को याद रखना कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इन्हें लर्न कर लेना इसकी डेफिनेशन को, ठीक है. बस इतना ही आज के लिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.